नमः शीतेभ्यः नमः शीतेभ्यः ഇന്ദിശതിവന്തിയാടും തിരുവടേത് മധുരി വിശദിവേക്കാടും അന്താതീതി ഗുണോണം ണമോജിടാണം ജിദേവവാടം ണമോജിടാണം ജിദേവവാടം നമോ അരിഹന്താടം നമോ സീതാടം നമോ ഹരിയാടം നമോ ഛായാടം നമോ ലോയസ വിസാവുടം നമോ ലോയസ വിസാവുടം ശ്രീമൈത്വരം ഗംഭീര ശ്യാദിവാദമംഗലാഞ്ചിനം ജിയാത്രൈലോക്യനാഥ ശ്രീ ശാസിനം ജിനി ശാസിനം ശാസിനം ജിനി ശാസിനം तीन भुवन विसार वीतराग विज्ञानिता शिविसरो शिविकार नमः त्रियोगी शवार के नमः त्रियोगी शवार के। बोलिए अनंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिति एक जड़ श्री चंद्रप्रभु भगवान के। देवादिति एक जड़ मूल श्री शांतिनाथ भगवान के। देवादिति एक जड़ वर्तमान समय एक महावीर स्वामी भगवान के। परम पूज आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनि राज्य के। परम पूज आचार्य गुरु गुरु शिवराज सागर जी महाराज के। परम पूज आचार्य गुरु गुरु शिवनिशि सागर जी महाराज के। अहि समय विश्व जैन धर्म के। धर्म प्रेम बंधु, ये हम आप सबके जीवन के पुण्यमय क्षण हैं, जिन क्षणों में हम अपने इस नासवान क्षणभंगुर पर्याय का सदुपयोग कर रहे हैं। अर्थात भगवान शांतिनाथ स्वामी के चरणों में बैठ करके उस आत्म शांति को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और माँ जिनवाणी के आंचल का पान करते हुए अपने जन्मों जन्मों से संचित किए हुए पापों को नष्ट करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम पंडित प्रवर दौलत राम जी कृच्छे ढाला के माध्यम से उस परिवरण के और दुख के जो कारण हैं, उन कारणों को जो मिथ्यात है, उस मिथ्यात को हम समझ रहे थे और उस मिथ्यात को हम नष्ट करें, ऐसा हमारा ध्येय और पुरुषार्थ है। तो हमको गुरु जो कल 9 नंबर के इसे चौपाई कारिका के माध्यम से गृहित मिथ्या दर्शन को गुरु का जो स्वरूप था उसको समझ रहे थे कि जो राग देह से आदि से मलिन है, अंतरंग बहिरंग परिग्रह से सहित है,
स्वयं संसार समुद्र में डूबने वाले हैं और जो उनका आलंबन लेता है वो भी संसार समुद्र में डूबता है। ऐसे उपल नाव पत्थर की नाव के समान हुआ करते हैं। और आप लोग पूजन में भी पढ़ते हैं, फांस तनिक सी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले। अर्थात जब एक छोटी सी फांस तन में लग जाती है तो हमारे मन को स्थिर नहीं होने देती है। उसी प्रकार से जिसके पास थोड़ा सा भी परिग्रह होता है, भले एक तन पर एक लंगोटी बात ही क्यों ना हो, तो वह जीव को अपने लक्ष्य से विचलित कर देता है। उसका उपयोग समीचीन उपयोग नहीं हो पाता है। विकल्प उसके जीवन में बने रहते हैं और विकल्प जहां होते हैं वहां आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है। तो उस दृष्टांत को भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि एक साधु, उसके पास मात्र एक लंगोटी मात परिग्रह, उस लंगोटी मात परिग्रह के कारण उस जीव की कहां से कहां स्थिति प्राप्त हो जाती है। एक मात लंगोटी थी, उसके पास मात पहनने के लिए एक आज पहन ली तो दूसरी उसने धोकर के सुखाने डाल दिए। मात तो लंगोटी का परिग्रह था, उस लंगोटी के परिग्रह ने उस जीव को कहां से कहां उसको प्राप्त करा दिया है। लौकिकता में ये से दृष्टांत है, जिसके पास तुष्मात भी परिग्रह होता है वह अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है? वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो परिग्रह से जो सहित है वो संसार के विकल्पों में पड़ा हुआ है, और संसार के विकल्पों में जो पड़ा हुआ है वो आत्म कल्याण को, आत्म स्वरूप को, अपने देह को प्राप्त नहीं कर सकता है। एक लंगोटी के विकल्प भी, एक लंगोटी का विकल्प भी उस जीव को संसार परिभ्रमण में हेतु जब बन सकता है, तो इतना विशाल जो तन पे परिग्रह लिए हुए है, अंतरंग में मिथ्या राग देश कसाय जी परिग्रह, अंतरंग परिग्रह जब जिसके पास में हो, बहिरंग धंधान दासी दास पुत्र, और इतना विशाल परिग्रह जिसके पास हो, तो वो मोक्ष मार्गी गुरु कैसे हो सकता है? अर्थात वो तीन काल में भी गुरु संज्ञा को प्राप्त नहीं होता है। मोक्ष मार्गी तो अड़गो विमोख मग्गो। आचार्य गुरु कुंद कुंद स्वामी अष्टपाहुड़ जी में लिखते हैं, निर्गंथे मोक्ष मार्ग है, बाकी जितने भी है सब उन्मार्ग है। तो गृहस्थ जो है वो मोक्ष मार्गी कदापि नहीं हो सकता है। आचार्य भगवान ने रत्नखंड श्रावकाचार्य में सम्यक दर्शन की महिमा को बताते हुए कि जो सम्यक दृष्टि है और सम्यक दृष्टि है वह मोक्ष मार्गी है, मगर जो मिथ्या से सहित है, विकल्पों में पड़ा हुआ है, दर्शन मौर्य कर्म के साथ जो है वो मोक्ष मार्गी कदापि नहीं हो सकता। ग्रस्तो मोक्ष मार्ग सो निर्गत, ग्रस्तो मोक्ष मार्ग निर्मोह ने मोहमान अनगारो ग्रीश निर्मोह मोहिनो बने। आचार्य भगवान समद्वत स्वामी ने रत्नखंड कंडक श्रावकाचार्य में इतना तक लिखा है कि ग्रस्तो मोक्ष मार्गो मार्गस्थे, अर्थात वो सम्यक दर्शन से सहित ग्रस्त भी है, जिसको तत्वों पर सिद्धान है, जिन्हें भगवान की वाणी पर वो अटूट सिद्धान है। देव शास्त्र गुरु के प्रति अटूट सिद्धान है। अगर देव शास्त्र गुरु इन तीनों में से एक पर भी सिद्धान नहीं है तो वो मिथ्या दृष्टि है। देव शास्त्र गुरु, अब देव, अभी जो लक्षण आगे बताया जाएगा कि देव कौन होते हैं,
तो दीप का मतलब है जो वीतरागी सर्वहित तुलसी 18 दोषों से रहित होते वो दीप कहलाते। ऐसे देवादिदेव के ऊपर जिसका सिद्धांत होता है शास्त्र, जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है वो सच्चा शास्त्र है। कोई भी अनियोग हो में उस अनियोग से मतलब नहीं, वो जिनेंद्र भगवान की वाणी है। चाहे प्रथमानियोग, चाहे करणानियोग, चाहे द्रव्यानियोग, चाहे चरणानियोग, चारों अनियोग जिनेंद्र भगवान की वाणी है। वो चारों अनियोगों पर जिसका दृढ़ सिद्धांत है, समान रूप से सिद्धांत है। और गुरु जो वीतरागी रागदेश से रहे, जो निर्गुण थे, परिक्रय आराम से सहे थे, 5 इंद्रिय विषय भोगों से उसकी चाह से रहे थे, ऐसे गुरु, ऐसे तीनों पर जिसका सिद्धांत होता है वह सम्यक दृष्टि जो हुआ करता है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव भले ही वो ग्रस्त है तो मोक्ष मार्गी है, और सम्यक से रहित अगर निर्गुण मुनिराज भी है, बाहर से देखा मुनिराज तो संज्ञा भेष की अपेक्षा से है, अगर वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्य से सहित जो होते हैं वो निर्गुण मुनिराज होते हैं, तो वो सम्यक दर्शन से रहित मुनि भी हैं तो वो मोक्ष मार्गी नहीं होते हैं। ऐसा आचार्य भगवान समद्वैत स्वामी ने रत्नखंडक श्रावकाचार में वर्णन किया है। आप लोग आलोचना पाठ में भी पढ़ते हैं, गुरुन की सेवा कीनी केवल अदिया करवीने, या विधि मिथ्यात बढ़ायो चहु गतिमति दोष उपायो। इन गुरुओं की सेवा से आद्या आदि अर्थात जो आरंभ सारंभ में लगे हुए हैं, जिनके पास परिग्रह है, आरंभ सारंभ है, मिथ्या तपों को तपने वाले ऐसे गुरु की, गुरु नहीं है कुगुरु, ऐसे गुरु की सेवा करने से अपने मिथ्यात को ही बढ़ाता है। जो गृहीत मिथ्यात है, कुगुरु आदि इनकी सेवा करना, उन पे सिद्धांत करना, उनकी विनय आदि करना, ये सब मिथ्यात को बढ़ाने वाले हैं। गुरु संज्ञा तुमा निर्गुण थे, वीतरागी मुनिराज की ही गुरु संज्ञा है। हमने कहा था जिन दर्शन में अष्टपाहुड़ जी में 3 लिंग बताएंगे। पहला लिंग जिन लिंग मुनि का लिंग, दूसरा लिंग ऐलक चुल्लक आदि उत्कृष्ट श्रावक का लिंग, और तीसरा लिंग, लिंग माने भेष होता, और तीसरा लिंग आरिका का। ये 3 लिंग बताए, 3 के अलावा कोई चौथा जिन दर्शन में कोई लिंग नहीं है। तो जो परिग्रहधारी है, अपने आप को गुरु जो मानते हैं वे गुरु नहीं, 3 काल में भी गुरु नहीं हो सकते। ऐसे इन परिग्रहधारी को गुरु मानना ये क्या है? मिथ्यात है। इनके गुरु मान करके विनय आदि करना और उनके गुरु के समान उनकी अर्चना करना, गुरु के समान मान करके उनकी विनय करना, चहु गति मदि दोष उपाय हो, मिथ्यात का कारण होता है। मिथ्यात के कारण चारों गतियों में ये जीव जो है परिभ्रमण करता है। दोषों को, दोषी को ग्रहण करने के कारण चारों गतियों में परिभ्रमण करता है। अब आगे यहाँ पर कुदेव का स्वरूप देखेंगे। निकाल लिए 10, इसमें 3 लाइन हो गई थी क्योंकि जो कुगुरु का जो वर्णन चल रहा था तो उसमें 1 लाइन और उसमें जोड़ दी थी। अब 10वें नंबर की लास्ट वाली लाइन और 11वें नंबर के श्लोक के पहली लाइन को इसमें कुदेव का स्वरूप बताया गया है। जे राग देश मल कर मलिन बनता गदादि ज्योति चिन्ह चीन ते कुदेव तिन की जो सेवी सट करते न तिन भाव भ्रमण छे। कुगुरु का, कुदेव का स्वरूप यहाँ पर बता रहेंगे। जे राग देश मलकन मरीन, अर्थात जो राग देश से सहित है। किससे सहित है? राग देश से सहित है।
मल कर मलिन, राग देश रूपी मल से सहते, अर्थात जिनके अंदर में ये राग देश पाया जाता है। कल हमने आपको बताया था, देव के 4 भेद बताए थे। एक देवाधिदेव होते हैं और एक जो देवगति के देव हैं वो देव होते हैं। एक कुदेव जो मिथ्या से सहित होते हैं। देवों में भी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि 2 प्रकार के देव होते हैं। तो जो सम्यक दर्शन से सहित हैं, देवगति के देव वो देव हैं, और जो मिथ्या से सहित हैं वो कुदेव हैं। और जो देव गति के कोई देव भी नहीं है फिर भी उनको देव कहा जा रहा है, वो अदेव कहलाते हैं। ऐसे 4 वेद हैं। तो हमारे जैन दर्शन में जो पूजनीय है, जिनकी आराधना की जाती है, जिन्हें भगवान संज्ञा दी गई है, वो देवादि देव कहलाते हैं, जो राग देश से रहित होते हैं, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं, 18 दोषों से रहित होते हैं। 18 दोषों का वर्णन भी आचार्य भगवान समध्व स्वामी ने रत्नकंडक श्रावकाचार में किया है। क्षुत पिपासा जरातंकी जन्मंतक भैष्म राग देश मोह से शाप सा प्रकीर्तते, अर्थात जो क्षुधा पिपासा जन्म मरण बुढ़ापा आदि 18 दोषों से रहित होते, राग देश आदि भी जिनके नहीं होते, ऐसे देवादिदेव अरहंत देव वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, उनकी आराधना जो करता है वो उनके समान बन जाता है। क्योंकि बात सत्य अज्ञानो भास्ति अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समस्या ददाति सुप्रसिद्ध मृदम्ब च आचार्य भगवान पूजभा स्वामी इष्टोपदेश में लिखते, अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान ही मिलता है। आप 4 निकार के देव हैं, उनको पूजोगे तो उनकी पूजा करोगे तो क्या देव अवस्था आदि प्राप्त हो सकती है। वैसे मिथ्यात है तो मिथ्यात से संसार परिभ्रमण होता है। तो ये सत्य है कि अज्ञानियों की उपासना, क्योंकि अज्ञानी का मतलब होता है जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता है तब तक अज्ञान छद्मस्त अवस्था कहलाती है। अज्ञानी का मतलब होता है कि जो सिर्फ आत्म कल्याण की मार्ग पर नहीं बढ़ा हुआ है, अज्ञानता के कारण चारित्र मौनी कर्म के उदयवश वो जो है अपने पापों से निर्वृत्त नहीं हो रहा है और आत्म कल्याण के पुरुषार्थ में नहीं लग पा रहा है। इसका क्या है? अज्ञान दशा, अर्थात कर्म है। चारित्र मौनी कर्म का उदय है और चारित्र मौनी कर्म के उदय से वह 5 इंद्रिय विषय आदि पुरुषार्थ में लगा हुआ है, उनको छोड़ नहीं पा रहा है, तो वो कौन सी अवस्था कहलाती है? अज्ञान अवस्था। तो ये बात सत्य की अज्ञानियों की उपासना करोगे, अज्ञानियों को जो है गुरु मानोगे, अज्ञानियों को जो है देवादिदेव की तरह मान करके उनकी आराधना करोगे तो अज्ञानता ही प्राप्त होगी। ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया, और ज्ञानियों की उपासना करने से, ज्ञानियों की आराधना करने से, ज्ञानियों की विनय आदि करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो देवादिदेव अरिहंत भगवान की उपासना करोगे, देवादिदेव अरिहंत भगवान की पूजा करोगे, देवादिदेव अरिहंत भगवान को नमस्कार करोगे तो देवादिदेव अरिहंत अवस्था प्राप्त होगी। आजकल बहुत चल रहा है विध्यात्म, देवों को भी जो 4 निकाय के जो राग देश से सहित थे, राग देश रूपी मल से सहित थे, उनकी भी देवियां हैं। वो भी 5 इंद्रिय जनित सुख है, अतिंद्रिय सुख नहीं है उनका। जो देव होते हैं ना, उनका कौन सा सुख होता है? इंद्रिय जनित सुख होता, अतिंद्रिय सुख नहीं होता। अतिंद्रिय सुख तो वीतरागी जो निर्गत अवस्था को धारण करने वाले हैं, वो विकल्पों से परे हैं। 5 इंद्रिय विषयों के जिन्होंने
निर्वृत्ति कर दी अर्थात उनसे रहित हो गए। ऐसे अपने आत्म स्वरूप में जो लीन है, ऐसे निर्गंत मुनिराज को ही आत्मिक सुख प्राप्त होता है। वो इंद्रिय परे के निमित्त से जो सुख होता है वो सच्चा सुख नहीं होता है। सच्चा सुख तो आत्मिक सुख है। आत्मिक सुख जो है पांच इंद्रिय विषय भोगों से होता है, जो निर्मित हो जाता है उसी को ही आत्मिक सुख होता है। तो देव भी है, ये चारों गतियों के जीव जो है उसमें देव गति के जो जीव है वो देव कहलाते हैं। तो वहां पर भी बस ये बात अलग है कि वहां पर जो इंद्रिय जनित सुख है वो निर्विवाद है, बाधा से रहित है। किसी कज मनातंके दी काल पलालतम नाके नाको कशा शोकम नाके नाको कसामित। आचार्य भगवान पूजपा स्वामी निष्ठ उपदेश में कि स्वर्गों में जो इन देवों के इंद्रिय जनित सुख है वो देवों के समान है, ना कि अतिद्रिय सुख देवादिदेव के समान होते हैं। और कैसे दीर्घ काल तक होने वाले, यहाँ पर क्षणिक है, वहां पर दीकाल, यहाँ पर बाधित है, वहां पर निर्विवादित है, मगर है इंद्रिय जनित ही सुख। तो जो राग देश से सहित है, क्योंकि उनके अंदर में भी वो कर्म का उदय है, तो राग देश से सहित। ऐसे राग देश से सहित जो देव है उनको देवादिदेव मान करके पूजना एक है मिथ्यात है, कभी भी नहीं। वो सम्यक दृष्टि है, देव है तो साधर्म के समान आपके समान है। तो आपके जैसे आप लोग आपस में जय जिनिंद बोलते हैं तो जय जिनिंद तो बोलने हैं, जैसे आप अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, जो सम्मान जिसका जिस युग है वो सम्मान करना वो मिथ्यात नहीं है। आप लोग आपस में आपसे जो आयु में गुणों में श्रेष्ठ होते हैं आप उनको क्या करते हैं, सम्मान देते हैं। तो बेशक सम्मान देना मिथ्यात नहीं, मगर उनके देवादिदेव के समान आज वर्तमान में देवादिदेव को कम और इन देवों को, कुदेवों को और अदेवों को ज्यादा पूछ रहेंगे। ये सब मिथ्यात से सहते चमत्कार आदि को नमस्कार नहीं किया जाता है अपने जैन दर्शन में। अपने जैन दर्शन में जो है नमस्कार में चमत्कार होता है, मगर चमत्कार को नमस्कार नहीं। आज चमत्कार के पीछे दौड़ रहेंगे, चमत्कार को नमस्कार किया जा रहा है, ये सब मिथ्यात है। आप इसलिए अमुक क्षेत्रों पे जा रहे, आप इसलिए वहां जा रहे कि वहां चमत्कार है, तो अभी आपके अंदर में मिथ्यात रूपी दोष बना हुआ है। हम तो इसलिए नमस्कार करते हैं, इसलिए वीतराग भगवान की आराधना करते हैं कि उन्होंने उस वीतराग आदि, उस अनंत चतुष्ट आदि गुणों को प्रकट कर लिया है। गुणों की पूजा है, इसलिए वो पूजनीय है, इसलिए वो नमस्कारणीय है, इसलिए वो हमारे लिए वंदनीय है और श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने उन गुणों को प्राप्त कर लिया है। तो जो राग देश से मलिन है वो पूजनीय नहीं है। और वो चार निकाय के जो देव हैं वो देव हैं, आप के समान साधर्मी है, वो भी अभी संसारी है, संसार से परे नहीं हुए, संसार से परे होने के मार्ग पे भी नहीं बढ़े। जैसे निर्गंत मुनिराज हैं वो एक देश जन है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने ही उस मार्ग का अनुसरण कर लिया। पंच परमेष्ठी जो होते हैं, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, और साधु ये पांचों परमेष्ठी कहलाते। कोई परिग्रहधारी परमेष्ठी नहीं होता है। आते क्या किसी बताओ परिग्रहधारी को परमेष्ठी संज्ञा में लिया हो, वो परमेष्ठी है? नहीं है। जब वो परमेष्ठी नहीं है तो वो पूजनीय भी नहीं है, और जो है वो मोक्ष मार्गी भी नहीं है, वो बंधनीय नहीं है। तो ऐसे जो
परमेष्टि है, वो पूजनीय, जो परिग्रहधारी है, वो गुरु संग आदि को भी प्राप्त नहीं होते हैं। हमारे यहाँ जिन देश में गुणों की पूजा होती है, तत्तार सूत्र में आप मंगलाचरण करते हैं तो बंदे तद्गुण लब्धे। आचार्य भगवान उमा स्वामी ने मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म उभतम ज्ञातारम ईश तत्वानाम बंदे तद्गुण। मोक्ष मार्ग के जो नेता है, भेतारम कर्म भोगताम, जिन्होंने कर्म रूपी विशाल शत्रु यानी पर्वतों को नष्ट कर दे, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जिन्होंने समस्त तत्वों की समस्त पर्यायों को अपने ज्ञान में, ज्ञान के माध्यम से एक साथ जानने वाले हैं। ज्ञातारम विश्व तत्व बंदे तद्गुण, ऐसे जो गुणों से सहित थे, मैं उनकी आराधना पूजा करता हूं। ऐसे गुणों की आराधना पूजा करने से गुणों की प्राप्ति होती है। और अज्ञानियों से, जो अज्ञान से सहित थे, जो दिगंबर भेष से रहे थे, भीतरागी नहीं है, उनकी आराधना करने से वैसी अवस्था प्राप्त होती है। तो राग देश कर्म बनिता गदाधिजित चिन्ह चिन्ह। और बनिता ने स्त्री, जो स्त्री गदादि, जिनकी पहचान हमारे वीतराग भगवान की पहचान किससे होती है? तीर्थंकर जो होते हैं, उनके दाएं पैर के अंगूठे में हमारे चिन्ह होता है, उस चिन्ह से उनकी पहचान तीर्थंकर होते हैं, जो 5 कल्याणों के सहित होते हैं और धर्म तीर्थ के प्रवर्तक करने वाले होते हैं। ऐसे तीर्थंकर होते हैं। और जो सामान्य केवली होते हैं, जो भीतरागी हुआ करते हैं, सर्व हितोपदेशी हुआ करते हैं, वो केवली होते हैं। तो ऐसे इनकी आराधना, केवलियों की जो तीर्थंकर आदि है, इनकी आराधना हम किस लिए करते हैं? उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए हम उनकी आराधना करते हैं। तो हमारे भगवान की पहचान निर्गंत वीतरागी दिगंबर भेष जो होता है, दिगंबर जिसे बोलते हैं, आप लोग दिगंबर बोलते हैं अपने आप को, क्यों बोलते हैं? दिगंबर क्यों आप अपने आप को बोलते हैं? क्योंकि आप दिगंबर इसलिए है कि हम दिगंबर वेश को धारण करने वाले, दिगंबर मत पथ पर चलने वाले, दिगंबर को जिन्होंने स्वीकार कर लिया है, इनकी आराधना करने वाले हैं, इसलिए दिगंबर हैं। दिगंबर जैन साधु जो हमारे गुरु होते हैं, उनको मानने वाले हैं, इसलिए दिगंबर है। और जो देव शास्त्र गुरु को नहीं मानते, वो दिगंबर, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाले हैं, वो श्वेतांबर होते हैं। और जो दिगंबर है, गुरु आदि को, दिगंबर भगवान को, दिगंबर भगवान की वाणी को मानने वाले होते हैं, वो दिगंबर होते हैं। और जो दिगंबर गुरु को नहीं मानने वाले, वो कौन से? वो कौन से? अभी एक और पंथ चल गया है। दिगंबर तो अपने आप को लिखते हैं, मगर दिगंबर गुरु को नहीं मानते। अब उनको कौन सा पद कहा जाए? वो श्वेतांबर पंथी हो गए, ये दिगंबर पंथी है, दिगंबर गुरु को मानने वाले। और जो दिगंबर गुरु को नहीं मानने वाले, वो भी कौन से पंथी कहलाएंगे? दिगंबर भासी। कौन से कहलाएंगे? दिगंबर भासी, जो अपने आप को भले ही वो क्या लिखते हैं? मुमुक्षु लिखते हैं। मुमुक्षु नहीं, मुमुक्षु तो वो होते हैं जो मोक्ष के पथ पर बढ़ने वाले होते हैं, मोक्ष के पथ पर बढ़ने वालों की आराधना करने वाले होते हैं। उनको तो फिर भी मुमुक्षु कहा जा सकता है, क्योंकि आप दिगंबर को मानने वाले हैं तो आप दिगंबर हैं। मगर जो दिगंबर को नहीं मानने वाले हैं, मोक्ष पथ के पथिकों को नहीं मानने वाले हैं, उनको मुमुक्षु दिगंबर कैसे कहा जाएगा? वो तो दिगंबर भासी है। कौन है? दिगंबरावासी है, मुमुक्षु कहलाते हैं। तो ऐसे जो जिनकी पहचान इन दिगंबर से रहित इन चिन्हों से होती है,
अस्त्र शस्त्र आदि चिन्ह से चीन इनके माध्यम से होती है, वो बीतरागी जो है नहीं कहलाते, कुदेव कहलाते हैं। स्त्री आदि जिनके साथ में है, गदा आदि जिनके साथ में है, अनेक प्रकार के भगवान संज्ञाएं जो चल रही हैं, उनकी पहचान किसी की त्रिशूल से हो रही है, किसी के चक्र के माध्यम से होती है, किसी की गदा के माध्यम से, गदा लिए रहते हैं उसके माध्यम से होती है। वो सब कौन है? कुदेव का स्वरूप है। इसलिए ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया और हमने उनके ऊपर श्रद्धा करके उनको अपनी श्रद्धा उनके चरणों में, अपना उत्तमांग उनके चरणों में रख दिया। सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं होती है। सम्यक दृष्टि तो वो होता है जैसे आप एक थोड़े से 10-20 रुपए की वस्तु भी खरीदने के लिए जाते हैं तो उसका निरीक्षण करते हैं, उसको अच्छी तरह से देखते, निरीक्षण करते, फिर जाकर के उस वस्तु को खरीदते हैं। और हम यहां पर किसी ने कुछ भी कह दिया कि वे गुरु हैं और ये देव हैं, अरे तो शास्त्र को शास्त्र बोल दिया और आपने उसको स्वीकार कर लिया। ये तो मिथ्या से युक्त जीव की पहचान है। हमारे यहाँ वो सम्यक दृष्टि जो होता है पहले उसका निरीक्षण करता है, अर्थात जो हमारे देव शास्त्र गुरु का जो लक्षण दिया गया है उन लक्षणों के अनुसार वो निरीक्षण करता है, फिर उसके बाद में अपना उत्तमान उनके चरणों में झुकाता है, क्योंकि वो गुणों से सहित है। अगर गुण सहित नहीं है, जो हमारा लक्षण दिया गया है उन लक्षणों से सहित नहीं है, तो हमारे लिए वो पूजनीय। उनको आपने श्रद्धा समर्पित कर दी, अपनी श्रद्धा को खराब कर दिया, अपनी श्रद्धा को मलिन कर दिया, अपनी श्रद्धा को जो है गलत जगह डाल दी, तो क्या होगा? उससे आपको हानि ही होगी। इसलिए अच्छी तरह से भगवान संज्ञा देवादिदेव की जो पूजा के योग है, उनकी पूजा करने से पहले, उनको नमस्कार करने से पहले, उनकी स्तुति करने से पहले उनका निरीक्षण कर लेना चाहिए। आचार्य भगवान समद्वत स्वामी जैसे महातार्किक आचार्य हुए, उन्होंने आत्ममीमांसा देवागम स्तोत्र लिखा है। 2 नाम है उसके, आत्ममीमांसा और देवागम स्तोत्र। वो भगवान की आराधना कर रहे, तो भगवान से कह रहे हैं, भगवान मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं कर रहा हूं कि आपके पास इतना विशाल समोसरण जैसा वैभव है, क्योंकि समोसरण जैसा वैभव तो एक बहरूपिया भी बना सकता है। आपको ये देव भी आकर के जो है आपकी स्तुति कर रहे हैं, तो ये तो सामान्य जीव भी इस तरह सब जो है बहरूपिया भी ये सब कर सकते हैं। एक सामान्य जीव की भी इसमें देखा है कि मातंग का आया है कि उसके सम्यक दर्शन के कारण देव ने आकर के उसकी पूजा का मतलब वो नहीं अष्टद्रव्य से पूजा के अनेक अर्थ होते हैं। आजकल पूजा के मतलब लोगों ने गलत लगा लिए। पूजा के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जो जिस योग होता है उस योग उसको सम्मान आदि देना, वो भी सम्मान का सब दूसरा पर्यायवाची पूजा भी होता है। तो ये भगवान मैं इसलिए आपकी पूजा नहीं कर रहा हूं कि देव लोग जो है आपके महिमा को आपके पास आ रहेंगे, आपके चरणों में झुक रहेंगे, आपका ये समोसरण जैसा वैभव है इसलिए नमस्कार नहीं कर रहे। ये तो कोई भी कर लेता। आपने वो 8 अंगों में निसंकित के अंग में कि कौन से तावदंड चोरो तत्व अनंतमति स्मृता निसंकित निकांक्षित अंग में अनंतमति की विद्याधर ने आकर के चारों दिशाओं में कथा पढ़ी हो, चारों दिशाओं में उसने 4 रूप बनाए थे। उस रूपों में एक समोसरण लगा करके तीर्थंकर का भी विद्याधर ने बना दिया था। तो ये तो कोई भी बहरूपिया आदि वेशधारी विद्याधर आदि भी ये सब कोई देव भी ऐसे कर सकते हैं, मगर मैं इसलिए नमस्कार नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए नमस्कार कर रहा हूं कि आपने उस अनंत चतुष्टय
राग जो दोष 18 दोष है उन दोषों को नष्ट कर दिया। आप वीतरागी पूर्ण संपूर्ण वीतराग अवस्था को आपने प्राप्त कर लिया है। इसलिए मैं उन गुणों को जिनको आपने प्रकट कर लिया, उन गुणों को नमस्कार कर रहे। सम्यक दृष्टि जीव होता है तो पहले ऐसे नहीं कि किसी ने कहीं पर कुछ भी कह दिया तो उसको स्वीकार कर लिया, उसको नमस्कार करने लगते हैं। पहला निरीक्षण करना पड़ता है कि जो देव का स्वरूप बताया है, जो शास्त्र का स्वरूप बताया है, जो गुरु का स्वरूप बताया है, वो स्वरूप वो लक्षण घटित होते हैं कि नहीं होते। ऐसा सिद्धांत आप जब बना लोगे, इसलिए कहते कि स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय भी किसी गुरु के सानिध्य में करोगे, अपनी मन मर्जी से नहीं। आज ज्यादातर भटक रहेंगे, अर्थ का अनर्थ लगा करके। ज्ञान है नहीं है, गुरु को मानते नहीं है, गुरु के पास जाना नहीं है, और बड़े बड़े ग्रंथों को उठा करके उसकी क्या अपेक्षा से क्या उसका अर्थ दिया गया, क्या वर्णन किया जा रहा है, उसको अपेक्षाकृत नहीं जानते हैं। और बड़े बड़े ग्रंथों को उठा करके समय सार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, बड़े बड़े ग्रंथों को जो है उठा करके अर्थ का अनर्थ लगा करके और भटक रहेंगे। ऐसा भटकना नहीं है, ये बहुत दुर्लभता से जैन दर्शन प्राप्त होता है। और दुर्लभता से जैन दर्शन प्राप्त हुआ है, सब कुछ पा करके अपनी कुमति से अर्थ का अनर्थ लगा करके भटक गए तो ज्ञानी ये जैन दर्शन पाना भी व्यर्थ जाएगा। तो पहले हमारे लिए जब ज्ञान नहीं है तो गुरु के सानिध्य में आकर के अच्छे जो देव साथ गुरु के भक्त सम्यक दृष्टि जो अच्छे विद्वान हैं उनके सानिध्य में जाकर के ज्ञान का अर्जन करें। और अर्जन करें तो तत्वों के प्रति, देव साथ गुरु के प्रति आपका सिद्धांत दृढ़ होगा, और दृढ़ होगा तो आप मिथ्यात्व को 3 काल में भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कुदेव अर्थात ये सब जो इन लक्षणों से गदादि, जो चिन्ह आदि से, वनिता आदि स्त्री से सहित है, रागदेश से मलिन है, वे सब क्या है? कुदेव है। इनकी सेवा करने से, इनको विनय, इनकी विनय आदि करने से मिथ्यात्व का दोष लगता है। एक कुदेव हो गए, एक अदेव। आज जो 4 निकाय के देवों के बहुत सारे भेद हैंगे, जब तत्वार्थ पढ़ोगे तो उनके भेद आदि दिए गए होंगे कि कौन कौन से देवों के कितने कितने भेद हैं। तो उनके भेद दिए गए, उन भेदों में भी कोई देव नहीं है, फिर भी उनको भगवान देव मान करके उनकी आराधना कर रहे, वो कहलाता है अदेव कहलाता है। इन अदेवों को मानना, अदेवों की आराधना करना, अदेवों को देवादिदेव के समान मान करके पूजना, ये क्या है? मिथ्यात्व है। इसलिए अच्छी तरह से निरीक्षण करना चाहिए, अच्छी तरह से निरीक्षण करके और जो है फिर हमारे लिए उनको अपनी श्रद्धा, उनको अपना जो उत्तमांग है झुकाना चाहिए, वरना वो भी संसारी है और आप भी ऐसे ही संसारी संसार में प्रभ्रमण करते रहोगे। तो क्या कह रहे? सट करत न तिन भाव भ्रमण, अर्थात वे सट है, मूर्ख है। तिनकी कौन है? तिनकी उन कुदेवों की शिव जो सेवा करते हैं। कौन है वो? मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, मूर्ख है, जो ऐसे रागी देशी कुदेव आदि, अदेव आदि की पूजा आराधना विनय आदि करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहेंगे? जिनेंद्र भगवान की वाणी है। और जिनेंद्र भगवान की वाणी को यहाँ पंडित प्रभा दौलत राम जी इसमें कुदेव का लक्षण लिखते हुए बता रहे हैं कि इन कुदेवों की जो पूजा आराधना करता है वे मूर्ख है। उनका भाव भ्रमण, संसार में भटकने का छिव अंत है।
नहीं होता है। अर्थात वो संसार में ये चारों गतियों में 84 लाख योनियों में परिभ्रमण जो है 5 परावर्तन करते हुए परिभ्रमण करते रहते हैं, इसलिए परिभ्रमण से बचना है। तो इन लक्षणों को जो है देव सात गुरु के जो लक्षण है, इनको लक्षणों को अच्छी तरह से समझो और जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र कुधर्म इनका जो लक्षण है, इन लक्षणों को अच्छी तरह से जान करके ये हमारे लिए आत्मा के सबसे बड़े शत्रु है, मिथ्या सबसे बड़ा विषय, इसका सेवन करने से बचो तो आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो आपका आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। अब यहां पर कुधर्म का लक्षण, अभी हमें धर्म का ही लक्षण पता नहीं है, धर्म क्या होता है। हम तो जिसने धर्म जिसको कह दिया उसको धर्म, जैसे आत्मा का स्वरूप चाहे कोई भी हो, आत्मा के गुण चाहे कोई भी जीव हो, सबके समान होते हैं। आत्मा का स्वरूप जो चाहे वो निगोद अवस्था में हो, चाहे अर्हंत अवस्था में हो, चाहे मनुष्य अवस्था में हो, उनका जो आत्मा है, आत्मा अरूपी अशरीरा आदि जो दर्शन ज्ञान उपयोगमयी है, वो आत्मा किसी भी पर्याय में हो, वो आत्मा आत्मा कहलागी। ऐसा नहीं कहलागे पर्याय में बदल गई तो जी वो आत्मा भिन्न हो गई, वो आत्मा भिन्न हो गई, वो पर्याय को देख रहा है। ऐसे जो धर्म है, जो धर्म का जो लक्षण दिया है, वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का जो स्वरूप है वो धर्म है। ऐसी जो धर्म संज्ञा जिसको जो धर्म नाम जिसको दिया जाता है, अर्थात उस धर्म को व्यवहार में साकार धर्म और अनकार धर्म, अर्थात जो धर्म प्राप्ति का जो मार्ग दिया है वो साकार और अनकार दिया है, और उस धर्म जो आत्मा का स्वरूप है वो धर्म प्राप्त उसका फल है। तो ऐसे धर्म का जो स्वरूप है वो स्वरूप वही है। अन्य जो काल्पनिक अन्य जो बनाए गए हैं जिसको धर्म कहा जा रहा है वो धर्म नहीं होता है। हम कहते थे वो धर्म है, वो धर्म है, वो धर्म नहीं है। धर्म का पहले हमें स्वरूप उसका लक्षण अच्छे से जानना चाहिए, फिर उसको धर्म कहना चाहिए। और उस धर्म का जो लक्षण है, उस धर्म के विपरीत जितना भी घटित होता है, जितना भी धर्म से विपरीत है, वो धर्म नहीं होता है। वो क्या होता है? कुधर्म। क्या होता है? कुधर्म। ऐसे कुधर्म को धर्म मान करके सेवन करना और उसमें सुख की चाह करना, वैसे ही है जैसे अग्नि में फूल खिलाना, जैसे बिना बीज के अंकुर उत्पन्न करना, जैसे बिना मेघ के जल वृष्टि होना। बिना मेघ से जल वृष्टि नहीं होती है, बिना अंकुर के बिना बीज के अंकुर और अंकुर के बिना वृक्ष नहीं होता है। इसी प्रकार से कुधर्म से सुख मानना, धर्म से सुख होता है, कुधर्म से सुख नहीं होता है। कुधर्म से सुख मानना वैसे ये अग्नि में कमल की उत्पत्ति मानना, बिना अंकुर के फल की चाह करना, बिना मेघ के जल वृष्टि को मानना, और बिना छत्र के छाया जिस प्रकार नहीं होती है, उसी प्रकार बिना धर्म के सुख नहीं होता है। तो धर्म नहीं, कुधर्म है। ऐसे कुधर्म का क्या लक्षण है यहां पर वो देखेंगे। रागादि भावे शासमेति दर्विति त्रिसिथावर मरण खेती, जे क्रिया तिने जानो कुधर्म, तिन शरदे जीव लहे असर में, या को गृहीत मिथ्याति जाने, अब सुन गृहीत जो है अज्ञान। अतः कुधर्म का लक्षण गृहीत मिथ्या ज्ञान के कथन की प्रतिज्ञा। अभी गृहीत सम्यक दर्शन का, गृहीत मिथ्या दर्शन का
अगृहीत मिथ्या दर्शन का, गृहीत मिथ्या ज्ञान का, मिथ्याचारित का, अगृहीत मिथ्याचारित का स्वरूप बताया था। अब गृहीत मिथ्या ज्ञान का कथन की प्रतिज्ञा करेंगे और कुधर्म का यहाँ पर जो लक्षण है, कुधर्म क्या कहलाता है, उस लक्षण को यहाँ पर बताया कि धर्म का लक्षण तो आपको बताया था कि धर्म का लक्षण क्या है। जो जिनेंद्र भगवान ने जो धर्म का स्वरूप बताए, मुनि धर्म, अनगार धर्म और सागार यानी श्रावक धर्म, जो धर्म का उन्होंने स्वरूप बताया उसको जो धारण किए हुए हैं। जैसे श्रावक धर्म का चिन्ह क्या है, षट आवश्यक, जो षट आवश्यक का पालन करते हैं वो श्रावक कहलाता है, धर्मात्मा कहलाता है। अर्थात उसे धर्मात्मा कहा जाता है। जो मुनि धर्म जो 5 पापों का संपूर्ण त्याग कर देता है और 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्तियों का पालन करते हैं, वो 13 प्रकार का जो चार्य थे वो मुनि धर्म है। तो इससे जो सही थे, वो लक्षण से सही थे, वो क्या है, धर्म है। आप पूजा कर रहे हैं, आजकल बहुत मिथ्यात भरा हुआ है। ऐसे ऐसे जिन दर्शन में जन्म लेने वाले तीव्र मिथ्या दृष्टि है, वो कहते पूजन करने से क्या होता है, पूजा नहीं करते, तीव्र मिथ्यात भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, तीव्र मिथ्या। हमारे जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, जिनेंद्र भगवान ने जो धर्म की प्राप्ति का मार्ग बताया है, उसका खंडन कर रहे, उससे विपरीत चल रहे, तो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं। वो धर्मात्मा का लक्षण नहीं, धर्मात्मा का लक्षण है कि जो षट आवश्यक जो है, देव पूजा, गुरु पार्थिव स्वाध्याय संयम तपा दानम चेते कृष्णम सत्कर्माणि तिनी तिनी, तो देव और पूजा आदि आवश्यकों को करते हैं, वो धर्मात्मा का चिन्ह है, उसे धर्मात्मा कहा जाता है। और जो इसको नकार रहेंगे, इसको नहीं कर रहे, वो धर्मात्मा कैसे हो सकते हैं। इससे विपरीत तो अधर्म है। तो अपन इस बात को, क्योंकि समय हो रहा है, रागादि भाव हिंसा समेत कैसे होंगे, राग अर्थात भोगों के प्रति तीव्र राग है। तो इसके कारण से जो धर्म का जो लक्षण दिया है, धर्म का जो हमारे लिए प्राप्ति का उपाय बताया है, उसको नहीं करना चाहते। किसके कारण नहीं करना चाहते, जैसे कोई व्यक्ति है, दान, उसके पास संपत्ति भी है, धन संपदा होने के बाद में भी वो दान नहीं दे रहा है, तो दे रहा है, तो वो कारण क्या होता है, तीव्र लोभ बैठा हुआ है। क्या है, तीव्र लोभ बैठा हुआ है, जिसके कारण वो दान नहीं कर रहा है। बोलते ना कि द्रव्य जो पुण्य से मिला हुआ है, पुण्य से मिला हुआ है, तो क्या करते रहना चाहिए, निकालते रहना चाहिए। पुण्य कार्यों में निकालते रहेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होती रहेगी। और पुण्य के द्रव्य को पा करके और पुण्य कार्यों में नहीं निकाले तो उससे क्या होगा, पाप का आश्रय होगा। तो जो तीव्र लोभ बैठा हुआ है, तो जिसके कारण से वो दान आदि पुण्य कारण तो नहीं करना चाहते, पूजा करेंगे तो द्रव्य आपको देना पड़ेगा, आहार देंगे तो आपको द्रव्य देना पड़ेगा। अब इसलिए उनने कहा लोभ बैठा हुआ है, अरे पूजा करने से क्या होता है, मुनियों को नहीं मानो, मुनियों को मानेंगे तो आहार देना पड़ेगा, तो लोभ की वृद्धि नहीं हो पाएगी, लोभ क्षीण होगा। तो ऐसे कसाय आदि राग आदि भाव से जो सहित है, तीव्र क्रोध आदि लोभ आदि कसाय जिनके अंदर में बैठी हुई है, और अब धार्मिक पुरुषार्थ में प्रवृत्ति नहीं करेंगे। प्रमाद दिया है, हिंसा का मतलब क्या दिया, मत विप्रोग्राम हिंसा, जहां प्रमाद है, प्रमाद का मतलब है आत्महित के कार्यों में, आत्म कल्याण के पुरुषार्थ में हमारा उत्साह नहीं होना, उसमें पुरुषार्थ नहीं होना है, क्या है, प्रमाद है। तो जहां प्रमाद होता है वहां नियम से हिंसा होती है, वो हिंसक है। जो प्रमादी है, प्रमाद का मतलब वो नहीं कि नींद आ रही, लोगों ने क्या मान लिया, नींद आ रही प्रमाद है,
वो तो निदर्शनावर्णी, यानी ज्यादा नींद आना, ज्यादा सोना, ये दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव बंध का कारण होता है। किसका कारण होता है? ज्यादा नहीं सोना, दिन में नहीं सोना। बुध निद्रा है, दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय है। प्रमाद का मतलब जो दिया गया है, प्रमादी जो होता है वो हिंसक है, और प्रमाद का मतलब होता है आत्म कल्याण रूप पुरुषार्थ में हमारा उत्साह नहीं होना, उसको हम जो है फालतू की क्रियाएं बनना। पूजा है, फालतू की क्रियाएं हैं। उनने कहा स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, तो स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? स्वाध्याय का मतलब होता है ज्ञान अर्जन करना, और ज्ञान का कार्य है कि अहित के कार्यों से बचना, हित के कार्यों में लगना, पाप रूप कार्यों से बचना और पुण्य रूप पुरुषार्थ में लगना। ये जो है विवेक हित का कार्य है। और हम धार्मिक जिसमें हमारा हित है उस पुरुषार्थ को छोड़ रहे, उस कार्य को छोड़ रहे और अहित रूप पुरुषार्थ में लग रहे, वो तो प्रमादी है, हिंसक है। क्योंकि धर्मकारी छोड़ रहा है, प्रमाद से सहित है, तो वो जीव कौन है? हिंसा। तो रागादि भाव हिंसा समेत ये क्या है? कुधर्म का लक्षण चल रहा है। ये धर्म नहीं है जो बनाया जा रहे अपने आप से, जो है धर्म की परिभाषाएं बनाते, अपने आप को धर्म मानते और नई नई परिभाषा बनाते जा रहे हैं। ये धर्म नहीं है, कुधर्म है। इससे जीव का पतन होता है। क्या होता है? पतन होता है, संसार में परिवर्तन होता है। दर्वित त्रिस्थावर मरण खेद, जिसमें अब धर्म पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आरम सारम 5 इंद्रिय विषय भोगों में लगेंगे, और 5 इंद्रिय विषय भोगों में लगेंगे तो 5 इंद्रिय विषय आरम सारम के माध्यम से क्या होता है? जीवों की विराधना होती है। क्या होता है? जीवों की विराधना होती है। तो वो जीवों की जिसमें विराधना है वो धर्म नहीं है। समय हो गया है, कल अच्छे से इसको समझेंगे। जो धर्म की नई नई परिभाषा बनाते जा रहेंगे, धर्म मानते जा रहेंगे, वो धर्म नहीं है। धर्म तो जिन्हें भगवान ने जो मार्ग बताया है, धर्म की प्राप्ति का जो उपाय बताया है, वो धर्म है। वो धर्मात्मा होता है, और धर्मात्मा जो होता है उस जीव का ही कल्याण होता है। और जो धर्म से विपरीत मार्ग पे चलता है वह कल्याण को नहीं अकल्याण को प्राप्त होता है, संसार में परिभ्रमण करता है। तो ऐसे कुधर्म आदि की परिभाषा को अच्छे से समझेंगे। ऐसे कुधर्म का जो मार्ग है उस मार्ग से बचेंगे और अपने आत्मा का कल्याण करेंगे। आगे देखेंगे। ओम नमः, कल देखेंगे ओम नमः से देव्या।